बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटे चिड़ियाघर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। काफ़ी दिन हम व्लॉग नहीं बना सके तो मैं आया हुआ था कराची। आज मैं बैठा इधर वेदर को देख रहा था। वेदर को देखने के बाद मैंने सोचा आपसे एक टॉपिक को डिस्कस करता हूँ जो बहुत ही नॉलेजफुल आपके लिए टॉपिक है। अब उसमें हमने डिस्कस क्या करना है, हमने डिस्कस करना है वेदर को। यानी कि जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो वेदर है वो दूसरे प्रोविंसेस के मुताबिक है या नहीं है। मैं ये पंजाब के हवाले से बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से नहीं बात कर रहा, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान में वेदर हर जगह पे सेपरेट है। और अब बात करेंगे हम कराची के वेदर से अपने पंजाब के वेदर की कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है और हमारे तोतों के लिए क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। अब होता सीन ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि यार कराची का बर्ड सस्ता है, कराची का बर्ड ले लिया जाए तो पंजाब में उसकी इंपोर्ट कर ली जाए और पंजाब में पाला जा सकता है, तो वो लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि कराची का बर्ड बिल्कुल सस्ता है, लेकिन उसका हमें फ़ायदा और नुकसान क्या होता है वो दोनों मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमें कराची के अंदर बर्ड बहुत सस्ता मिलता है, यानी कि रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाता है। लेट्स सपोज हम बजीज़ की बात कर लेते हैं। अगर तो पंजाब में बजी इस टाइम पेयर है 600 का, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाता है 250 से 300 रुपये की रेंज में, क्योंकि यहाँ पे बल्क में होता है और सारी की सारी जो इंपोर्ट होती है, जितनी भी शिप्स आती हैं वो यहीं पे कराची में ही ड्रॉप होती है। तो जितने भी कंटेनर होते हैं इंपोर्ट होकर आते हैं, बर्ड शिपिंग जितनी भी होती है वो कराची में ही होती है, फिर कराची से पूरे पाकिस्तान में आगे जाता है। यानी कि हमारे पंजाब में भी आया, आफ्टर दैट उधर चला जाता है, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में भी यहीं से ही जाता है, दूसरे जितने भी प्रोविंसेस हैं उनमें भी यहीं से ही जाता है, कहीं और से नहीं जाता, सिंध से ही जाता है। अब रीज़न क्या बनती है? अब रीज़न आपकी ये बनती है कि हमारा जो वेदर है, पंजाब का वेदर और सिंध का वेदर अगर बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ पे पंजाब में वेदर इस तरह का है कि जो गर्मी का टेम्परेचर है वो 45, 47, 48 तक चला जाता है, और पंजाब की खुद की म्यूटेशन हो तो वहाँ पे वो सर्वाइवल कर जाती है। अगर म्यूटेशन हम यहाँ से लेकर जाते हैं कराची की लोकल या सिंध वगैरह की लोकल, जो अगर हम कोई म्यूटेशन लेकर जाते हैं तो वहाँ पे वो सर्वाइवल नहीं करती। उसकी रीज़न क्या आती है? उसकी रीज़न ये आती है कि यहाँ पे टेम्परेचर उस हद तक नहीं जाता जिस हद तक पंजाब में जाता है। यानी कि अगर वहाँ पे इस टाइम पे 48 चल रहा है, 49 चल रहा है, 50 चल रहा है और वहीं की लोकल म्यूटेशन है पंजाब की, तो वहाँ पे उसके लिए सर्वाइवल करना बर्ड के लिए बहुत आसान है बनिस्बत कराची के, क्योंकि कराची का जो टेम्परेचर है वो 38, 40, 41, 42 तक जाता है। परिंदा यहाँ तक टेम्परेचर को तो बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज़्यादा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये अगर कराची से आप लेकर जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 की अब अगर हम बात करें तो वेदर के अंदर और क्या आता है कि आप बर्ड यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। सबसे पहले आती है इसमें एक वायरल डिसीज़। वायरल डिसीज़ क्या होती है कि इसको फ्लू वगैरह जो हो जाता है, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जब ट्रीटमेंट नहीं होता तो हमारे पास बर्ड एक्सपायर होने लग जाता है, और एक बर्ड से दूसरे बर्ड में वो वायरल डिसीज़ जिस टाइम जाती है, इन्फेक्टेड होती है, तो बर्ड्स उधर ही मरना शुरू हो जाते हैं और हमारे पास खासा नुकसान हो जाता है, जो हम नहीं समझ सकते कि ये क्या नुकसान हो रहा है और इस बीमारी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो हमारे पास नुकसान हमारे परिंदों का इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंतहा के बाद हमें वो बीमारी भी समझ नहीं आती और बर्ड्स भी हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो इनमें एक आँखों का इन्फेक्शन आता है, वो भी एक वायरल डिसीज़ है। फ्लू के बाद जो दूसरी आती है वो आँखों के अंदर से पानी इनके आना शुरू हो जाता है कराची वाले बर्ड के। जैसे ही आप पंजाब में लेकर जाएंगे, वेदर क्योंकि चेंज होगा, वेदर चेंज होते ही उसकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। जब पानी आना शुरू होगा तो वो एक तोते से दूसरे तोते को लग जाना है। वो आप रिंग नेक लें, रा लें, आप उसके बाद जितनी बड़ी म्यूटेशन है, ककैटूज हो गए, मकाओज हो गए, उसके अलावा पहाड़ी की जितनी अलेक्जेंड्राइंस की जितनी म्यूटेशन है वो हो गई, बजीज़ की हो गई, लवर्ड्स की हो गई, ये जितनी म्यूटेशन है उन सब में ये वायरल डिसीज़ आता है और आपके पास वो बर्ड भी नहीं रहता। क्योंकि कराची में समंदर बिल्कुल करीब है, इसकी आबो हवा शाम के टाइम इस तरह की मोतदिल हो जाती है कि परिंदे के लिए आसानी सर्वाइवल होता है। और इसका टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया कि 40, 41, 42 तक तो ज़रूर जाता है, लेकिन इस कदर नहीं बढ़ता जैसे पंजाब में होता है कि 48, 49, 50 तक भी जैसे पिछले दिनों में अभी गया है, तो परिंदा यहाँ वाला वहाँ पे एक्सपायर होने लग जाता है। हाँ, वहाँ की लोकल म्यूटेशन हो तो वो सर्वाइवल कर जाती है। तो भाई मेरे सबसे बड़ी रीज़न ये आती है कि अगर आप वेदर की वजह से वहाँ पे लेकर जा रहे हैं तो आपके पास परिंदे ने बहुत मुश्किल सर्वाइव करना है। या तो आप उसको प्रोटोकॉल लिविंग स्टैंडर्ड दें, यानी कि अपने केजेस में इस तरह का एनवायरनमेंट बनाएं, इस तरह का कूलर पंखा वगैरह या इस तरह की सेटिंग करें कि आपका बर्ड वहाँ पंजाब में सर्वाइव करे, क्योंकि आपको सस्ता तो मिल गया
लेकिन अगर अल्लाह ना करे आप उधर लेकर जाते हैं और वो आपके पास सर्वाइव नहीं करता, उस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता, उस वेदर को वो बेयर नहीं कर सकता, तो आपके पास टोटल नुकसान ही होना है। तो आप ज़रूर यहाँ से लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लेते वक्त आपने ये ज़रूर में रखना, ज़हन में रखना है ज़रूर कि ये वाला बर्ड आपके लिए वहाँ पे सर्वाइवल चांस लाइफ के इसके कम होंगे। अगर इन्वायरमेंट देंगे तो ये ज़रूर सर्वाइव करेगा, अगर इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम बात कर लें गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ से भी अगर हम बर्ड लेकर आते हैं और पंजाब में रखते हैं तो वहाँ के टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में भी फ़र्क आ जाता है। वहाँ की भी वायरल डिसीज़ होती हैं, तो वो वायरल डिसीज़ हम लोगों से कंट्रोल नहीं होती। जब कंट्रोल नहीं होती तो हमारे पास एक्सपायर रेशो बढ़ती जाती है, जो नुकसान हमारा इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लेने के देने पड़ जाते हैं। यानी कि अब लेट्स सपोज हम पंजाब में सिर्फ 2, 4, 5, 10 हज़ार की लालच के अंदर रिंग नेक का एक पेयर, लेट्स सपोज मिसाल ले लेते हैं हम, तो येलो रिंग नेक इस टाइम पंजाब में 85,000 रुपीज़ का है। हमें यहाँ से वो 60,000 या 65,000 का तो मिलेगा, 10-15 हज़ार रुपये की हमारी बचत तो होगी। लेकिन अल्लाह ना करे इस बर्ड ने वहाँ पे रिंग नेक ने जाकर वहाँ सर्वाइव ना किया पंजाब में, तो हमारा उल्टा नुकसान हो जाना है और हम उस बीमारी को भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो मेरे भाई आपने ज़हन में रखना है, आप बर्ड लें कराची से, कोई इशू नहीं है, मार्केट बहुत बढ़िया, सस्ता भी मिलता है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट का ज़रूर ख्याल रखना है। अगर तो आप एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रख सकते तो मेरी हम्बल सजेशन ये है, जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं ये वीडियो, कि आप बर्ड सिर्फ और सिर्फ पंजाब से ही लें और लोकल म्यूटेशन ही उधर पालें, ताकि जितना भी टेम्परेचर हो उधर का तो वो बर्ड हमारा वहाँ पे सर्वाइव कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।